तो अगर चाहेंगे तो फिर मोदी जी अगर चाह लेंगे तो बन जाएगा। हो सकता है। आखिर 9 साल से तो ये अटका हुआ था। 9 साल पहले भी भाजपा की सरकार थी, अब भी भाजपा की सरकार है, तो ये जो शिलान्यास आज हो रहा है वो 9 साल पहले भी हो सकता था। उम्मीद है 75% उम्मीद तो है कि बनेगा। 75% उम्मीद जी है। हाँ। 25% डगमगा रहा है। 25% आप देखिए। बहुत खुशी की बात है, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। जिन्होंने अपने कार्यकलाप में इतने एम्स बनाए, लेकिन हमारे मिथिला की पावन धरती के लिए वो खुद आके शिलान्यास कर रहे, इससे बड़ा गौरव की बात मिथिला वासियों के लिए क्या होगी। नमस्कार, मैं हूं सबाउद्दीन और आप देखना शुरू कर चुके हैं मिथिला लाइव 24। देखिए, त्योहारों के मौसम के बीच मिथिला विशेषकर दरभंगा के लोगों के लिए एक ऐसी खबर आई है जिसने लोगों की खुशी को जो है दुगनी चौगनी कर दिया है। कि जिस जगह हम खड़े हैं ये दरभंगा का शोभन चौक, और अब से कुछ दिनों के बाद 13 नवंबर यानी 13 नवंबर को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है दरभंगा आएंगे और लंबे इंतजार के बाद बिहार के दूसरे एम्स का शिलान्यास हो जाएगा। अब शिलान्यास को लेकर लोगों का क्या कहना है, वो इसको कितना ऐतिहासिक मान रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। मेरा नाम अनामिका कुमारी है। दरभंगा से तो आपका पुराना ताल्लुक है, दरभंगा नगर निगम में भी आप रह चुके हैं, पार्षद रह चुके हैं। ये बताइए, दरभंगा एम्स अब बनने वाला है, मोदी जी खुद दरभंगा आ रहे, कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है। यहाँ का जनता बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था और हमको लगता है कि बीजेपी जो है सो बहुत ज़्यादा काम किया मोदी जी के आने से। सो रोड वोड देख रहे हैं, यहाँ नीतीश भी उनसे जुड़े हुए हैं, तो काम तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। नीतीश जी और मोदी जी मिलकर काम कर रहे हैं। सही बात है, कर ही रहे कर रहे हैं। बिहार में नीतीश जी जो काम किए हैं तो मोदी जी और दोनों मिल करके दोनों दाएं बाएं हाथ है बिहार के लिए। दाएं बाएं हाथ है और बीच में विकास हो रहा है। हो ही रहा है। आप रोड देखिए यहाँ का, पहले लालू के समय का रोड था, अब के समय का रोड है, जमीन और आसमान में अंतर हो गया। अच्छा, मोदी जी जब दरभंगा आएंगे 13 तारीख को शिलान्यास कर देंगे, क्या लगता है काम में तेजी आएगी? जो 9 साल से सिर्फ देखिए, सिर्फ 5 साल 5 साल में हमको लगता है कि एम्स आधा से अधिक 60% तो बन के तैयार हो ही जाएगा। बना के रहने वाले हैं। मैं यही दरभंगा जिला का ही अच्छा, ये बताइए, 13 नवंबर को दरभंगा में आ रहे हैं मोदी जी, ये दरभंगा एम्स का शिलान्यास करने, क्या कितना उत्साह आप लोगों में? दरभंगा एम्स शोभन में जो एम्स बनने जा रहा है, इससे तो यहाँ पूरे क्षेत्र के वासी बहुत खुश है, बहुत उत्साहित है इस बात को लेके। इससे यहाँ का विकास होगा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो विकास होगा उससे मतलब काफी उत्साहित है यहाँ की जनता। अच्छा, विपक्ष के लोग जो हैं इसको चुनावी स्टंट कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले जो है मोदी जी एक स्टंट खेल रहे हैं, आपको क्या लगता है? नहीं, आप विपक्ष कुछ भी कहे, लेकिन ये तो क्षेत्र का विकास होगा ना। इससे स्वास्थ्य के लिए जो लोगों को परेशानी, आज दिल्ली एम्स जाना पड़ता, पटना एम्स जाना पड़ता, लोगों को नजदीक में ही सुविधा मिलेगा, ये तो सबसे बढ़िया बात। इसमें विपक्ष को भी मतलब इस बात का सराहना करना चाहिए। दरभंगा में एम्स बनने वाला है, 13 तारीख को मोदी जी दरभंगा आ रहे हैं, क्या लगता है विकास होगा? विकास होगा, दरभंगा एम्स बन जाएगा। अब अगर चाहेंगे तो फिर मोदी जी अगर चाह लेंगे तो बन जाएगा। मोदी जी चाहेंगे तो बन जाएगा। अब तो 9 साल से जो मामला अटका हुआ था उसको लेकर मोदी जी अब जो है क्लियर कर रहे हैं, बोलेंगे आप बना ही देंगे, आपको क्या लगता है? और बना दो, चांस तो है, उम्मीद लग तो रहा कि बना देंगे। आप लोगों का फायदा होता होगा, आप टेम्पू चालक हैं, क्या लगता है आप लोगों के लिए कुछ फायदा होगा? फायदा तो होगा, पूरा जनते को होगा। हमको क्या फायदा, पूरा जनता को फायदा होगा। पूरा फायदा होगा। हाँ। बिहार का दूसरा एम्स अब दरभंगा में खुल जाएगा, क्या लगता है? जो लोग दिल्ली जाते थे, पटना जाते थे, बहुत फायदा होगा भाई साहब, ये 10 कोस में बहुत फायदा होगा, बल्कि नेपाल तक को फायदा होगा, हमारे नेपाल तक को भी फायदा होगा। क्या नाम हुआ? सतीश कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट, मोटलीगंज दिग्घी। ये बताइए, 13 तारीख को दरभंगा में मोदी जी आ रहे हैं, एम्स का शिलान्यास करेंगे, क्या लगता है कितना उत्साह है आप लोगों में, कितना फायदा पहुंचेगा दरभंगा वासियों को और आप लोगों को भी? पूरे उत्तर बिहार का जो 5-7 जिला है सबको फायदा पहुंचेगा। फायदा पहुंचेगा। बहुत उत्साह है हम लोग में। अच्छा है। अच्छा, 9 साल से ये मुद्दा अटका हुआ था कि दरभंगा एम्स अब बनेगा तो तब बनेगा, अब क्या लगता है कि शिलान्यास होने के बाद काम में रफ्तार पकड़ेगा? हाँ, मोदी जी के राज्य में सरकार में पकड़ना चाहिए। और अभी अगर नहीं बना तो फिर शायद नहीं लगता है जी ये। अच्छा, अभी भी आशंका है कि नहीं बना तो फिर कभी नहीं बनेगा? हाँ, कुछ आशंका है, चूंकि विलम्ब हो रहा है, नहीं होना चाहिए,
काम विलंब शुरू, हो रहा है। हाँ। अच्छा, विपक्ष वाले भी कह रहे हैं कि जो मोदी जी जो हैं ये चुनावी स्टंट खेल रहे हैं विधानसभा चुनाव से पहले, तो आपको क्या लगता है इसमें कितनी सच्चाई है? ना इसमें नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बाकी राजनीतिक तो करते ही हैं वो लोग, हाँ, लेकिन ये एम्स के लिए ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो विपक्ष का जो दावा है कि ये सब चुनावी स्टंट है, ये सब चुनाव से पहले ये लोग खेला कर रहे हैं बस वोट के लिए। देखिए, सबके पास एक मुद्दा होता है उठाने के लिए, तो विपक्ष के पास भी मुद्दा है और अपने पक्ष की सरकार को भी मुद्दा है कि हम चुनाव से पहले अगर कर लेते हैं तो हमको जनता वोट देगी। तो दोनों का ही मुद्दा ये जायज़ है कि पक्ष और विपक्ष दोनों का, कि ये चुनावी खेल है, ऐसा हो सकता है। आखिर 9 साल से तो ये अटका हुआ था। 9 साल पहले भी भाजपा की सरकार थी, अभी भाजपा की सरकार है, तो ये जो शिलान्यास आज हो रहा है वो 9 साल पहले भी हो सकता था। बट कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा सकता है कि चुनावी मुद्दा ही शतरंज की चाल है कि जिसमें लोग लुभावित हों, प्रभावित हों और हमें वोट दें। ये 9 साल का इंतजार जो है अब खत्म होने जा रहा है, कितना उत्साह है आप लोगों में? देखिए, मिथिला के लोगों के अंदर में जो उत्साह है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता कि इस कार्य के लिए मिथिला के संपूर्ण उत्तर बिहार के लोगों की अगर हम बात कर ले, वो लोग जितना हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं उतना उनके लिए कम, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का नाम ही पूरे देश ने रखा है नव विश्वकर्मा, जो नए नए विश्वकर्मा के रूप में, नए नए अवतार के रूप में हर अपने लोगों को जो है वो विकास के रूप में अपने देशवासियों के दुख तकलीफ को, क्योंकि वो उस दुख तकलीफ से उभर कर आगे आए हैं, आज देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो वो जानते हैं कि हमारी जनता को क्या तकलीफ है, उनके लिए क्या सुविधाएं हमें मुहैया करानी है। उसके लिए ये जो वनवास चल रहा था, 9 साल से अड़चने पड़चने आ रही थी, लेकिन उसको दूर कर नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी एनडीए के द्वारा ये जो एम्स देने का काम किया गया, वाकई में ही एक तरफ हम कहें नरेंद्र मोदी जी को राम, तो दूसरी तरफ कहेंगे हम नीतीश कुमार जी को लक्ष्मण। ये दोनों ने मिलकर जो बिहार का विकास किया, और जितना नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बिहार दरभंगा को, मिथिला को दिया गया है, उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। आप देख लीजिए, विकास की एक धारा बही जा रही है, और एक तरफ जो सरकार, जो पिछली सरकार थी, सुशासन की सरकार थी, डर भय की सरकार थी, गुंडों की सरकार थी, एक ही परिवार की सरकार थी। मात्र नरेंद्र मोदी जी का ये तीसरा कार्यकलाप शुरू हुआ है, 3 बार के प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन इससे पहले भी तो लोग प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने कभी बिहार के बारे में क्यों नहीं सोचा? अच्छा, विपक्ष वाले कह रहे हैं कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होना है उससे ठीक पहले जो है भाजपा इस तरह का जो काम कर रही है वो ये चुनावी स्टंट है। क्या आपको क्या लगता है, आप क्या मानते हैं? देखिए, अब क्या स्टंट है क्या नहीं है, उनके जो कह रहे हैं, विपक्ष के लोग कह रहे हैं, वो भी उस दल से शामिल रहे हैं जिसकी सरकार बिहार में रही है, केंद्र में रही है। उन्होंने इस तरह की योजनाएं क्यों नहीं लाई तो सिर्फ कागजों पे लाई, जो कचरे के डब्बे में रखा गई। उन्हें धरातल पर लाने क्यों नहीं कहा? जब चुनाव के पहले हो या चुनाव के बाद हो, धरातल पर लेकर तो आते हैं। तो ये बनबुनियादी बातें हैं, उनकी बातों पे जनता अब विश्वास नहीं करने वाली, क्योंकि जनता जाग चुकी है, जनता समझ चुकी है, जनता होशियार हो चुकी है। क्योंकि जनता, जनप्रतिनिधि कोई भी हो, सरकार किसी की भी रहे, सरकार आएंगी, सरकार जाएंगी, लेकिन जो सरकार विकास करेगी उसी सरकार को जनता याद रखेगी। 13 नवंबर 2024 दरभंगा के और मिथिला वासियों के लिए खास करके ऐतिहासिक दिन रहेगा। प्रधानमंत्री खुद शिलान्यास भी करेंगे। क्या लगता है उसके बाद काम में कितनी रफ्तार पकड़ेगा दरभंगा एम्स का? 9 साल से अटका पड़ा है ये मामला। देखिए, जैसे ही हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा शिलान्यास हुआ इस स्थल का, उसके जो बनने में जो रफ्तार आप देखिएगा, मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव से पहले इसमें बहुत सारी कामें, जैसे कि इससे पहले जो स्थल चिन्हित किया गया तो उसमें आपने देखा होगा मिट्टीकरण का काम कितनी तेजी से बढ़ा था। तो ये स्थल भी है। इस तो स्थल विपक्ष वाले कहते थे कि लोकसभा का टाइम आने वाला है, इसलिए उधर मिट्टी भराने का काम हो रहा है, और इधर फिर विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हो रहा है। तो ये बस चुनाव के लिए हो रहा है? आप जो विपक्ष के लोग कहते हैं, आप उनसे ये पूछिए कि वो अपनी उपलब्धियां बताएं कि उनके सरकार में, उनके शासनकाल में बिहार को कितनी उपलब्धि, एक ही परिवार के 2 मुख्यमंत्री रहे हैं, माननीय लालू प्रसाद यादव जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी। ठीक है, तो उन लोगों के कार्यकलाप में कितना बिहार का विकास हुआ है। और विकास अगर आपकी बात करेंगे तो वो विपक्ष के लोग हमेशा विपक्ष की बात क्यों करेंगे? क्योंकि उनकी एक ही परिवार, क्या कहते हैं, लालू प्रसाद यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्र मंत्री, राबड़ी देवी जी
वो भी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उनके एक बेटा डिप्टी सीएम बन चुके हैं, सिर्फ अब सीएम बनाने का सपना देख रहे हैं। उनके एक क्या और लगता है 2025 में सपना पूरा होगा? सर सपना पूरा क्या, बिहार की जनता विकास देखती है, पार्टी को जो पार्टी विकास करेगा बिहार की जनता उसके साथ रहेगी। और रही बात 2025 विधानसभा चुनाव की बात, तो मैं आपको कह देता हूं कि ये जो विकास की जो रफ्तार बढ़ी है, इस रफ्तार में जितने भी विपक्ष के जो जंगल राज को स्थापित करते हैं, जिनके हाथ में हथकड़ी लगी रहती है, उनको वो उपचुनाव का प्रत्याशी बना रहे हैं, तो क्या बिहार की जनता नहीं देख रही है? बिहार की जनता मौन रहने वाली नहीं है। बिहार की जनता जाग चुकी है और उनके जो कार्यकलाप हैं, उनके जो योजनाएं चलती हैं लूट खसोट की, जंगल राज को फिर से पनाह देने की, तो ऐसा बिहार की जनता नहीं चाहेगी। बिहार की जनता को सिर्फ चाहिए विकास, और वो विकास बिहार में एनडीए के द्वारा और क्या कहते हैं देश में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सभी जनता को दिख रही है। और इस बार मुझे ऐसा ना हो कि 2019 के चुनाव में जिस तरह उनका खाता नहीं खुला था, तो इस बार के 2025 के चुनाव में ऐसा नहीं कि फिर हाथ हिलाते हुए आएंगे और हाथ हिलाते हुए जाएंगे।